और स्वागत है आज का मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं हूं अपने गांव बगासू में। और बगासू में था मैं अभी तक अपने खेत में, जहां पे था मेरा कुछ पेंडिंग काम। वो काम मैंने कर दिया है ख़त्म। और अब मैं आपको लेके जाता हूं अपने गांव की ओर। मैंने बताया था कि हमारा जो गांव बगासू में है वो यमुना नदी के तट पर है। और गाँव का व्यू कुछ इस तरीके से है। गाँव 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइड असवाल बस्ती है और एक साइड हम लोग बरतवाल और हरिजन लोग रहते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं अपने गाँव की ओर। गाँव ज़्यादा तरीके से गांव का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे हमारे गांव के लोग रहते हैं। कहीं पे पशु बंधे हुए हैं, नीचे है गांव की खेती, सामने है असवाल मोहल्ला और इधर से स्टार्ट होता है गांव का हरिजन मोहल्ला। इधर को हमारे गांव के हरिजन लोग रहते हैं और इनके मकान हैं। ये हमारे गांव के लोग। कोई कर रहा है पानी गर्म नहाने के लिए। बच्चे लोग मुझे देख के गए हैं भाग। और ये गांव की गलियां कुछ इस तरीके से है। ये हमारे गांव के अंदर है। यहाँ पे परचून की शॉप, यहाँ पे आप कुछ भी सामान ले सकते हो। और ये गांव का मोहल्ला इस तरीके से है। पीछे पीछे बच्चे आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारा ब्लॉग भी बनाओ। ये गांव में गौशालाएं हैं, लोगों के पशु बंधे पड़े हैं। आजकल सर्दियों का है सीन और लोग थोड़ा सा रहते हैं बिज़ी। गाँव में लोग कोई पत्ते खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और हम पहुँच गए अपने बरतवाल मोहल्ले में। बरतवाल मोहल्ले में सबसे पहले आता है मेरा मकान। ये हमारा गांव का पुश्तैनी मकान है। ये हमारी पूरी बाउंड्री है, ये मकान है। यहाँ पे दादाजी दादी जी लोग, हमारा बचपन यहीं पला बड़ा है। आज वो बात अलग है कि गांव में कोई रहता नहीं है। ताऊ जी लोग दिल्ली रहते हैं, चाचा लोग देहरादून में रहते हैं और हम लोग भी मार्केट में रहते हैं। तो एंट्रेंस है घर का इस तरफ से। गांव के सामने है माँ भद्रकाली का मंदिर, जो हमारी गांव की ग्राम देवी हैं। और यहाँ पर चल रहा है इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ग्राउंड में बिछने हैं पत्थर और सामने बना है हमारे गांव का स्टेज। गांव में ये हमारा बरतवाल मोहल्ला ही पूरा हमारा बाउंड्री है। ये मेरा घर है कुछ इस तरीके से। ऊपर हमारा लेंटर वाला मकान है और नीचे हमारा पुराना पटाली वाला मकान है। ये हमारे सगाड़े, ये हमारा बरतवाल मोहल्ला, माँ भद्रकाली का मंदिर। ये है हमारे गांव में हमारे भैया, सबसे बड़े भाई साहब चैन सिंह बरतवाल जी। ये उनका है मकान और वो लगे हुए हैं इस समय अपने काम पे। उनका यहाँ पे बन रहा है मकान। तो भैया काम में थे थोड़ा बिज़ी। आजकल गांव में भैया के भी सारे बच्चे बाहर रहते हैं। भैया भाभी घर में रहते हैं और उनकी बड़ी बहू रहती है। बहुत 71 के हैं, बट इनको देख के ऐसा लगता है कि अभी 50 पे भी नहीं पहुँचे हैं। तो इनका यहाँ पे चल रहा है अभी मकान का काम और कुछ दिनों बाद इनकी लेंटर की तैयारी है। ये हमारे बरतवाल मोहल्ले का ये, और ये मेरा घर कुछ इस तरीके से। किसी दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा स्पेशल, आपको दिखाऊंगा घर के अंदर कैसा है। ये हमारे गांव का बरतवाल मोहल्ला। मेरी ताई जी सो रही हैं ऊपर। ताऊ जी का स्वास्थ्य ख़राब है, वो गए हैं देहरादून। हमारे मोहल्ले में ऑलमोस्ट सन्नाटा है क्योंकि सब कर्मचारी लोग हैं, सभी बाहर हैं। इधर है गाँव की गौशालाएँ, गाँव के जो पशु हैं ताई जी लोगों के, वो यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे हमने आज खुदवाया था खेत। यहाँ पे था कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो मिट्टी बहुत उथल पुथल थी, तो इसको हमने पूरा लेवल करवाया है। चलो मैं थोड़ा सा आपको अपने घर की ओर लेके चलूँगा। ये हमारे चाचा जी लोगों का घर है। यहाँ पे सामने है हमारे पांडव देवताओं का मंदिर, जहाँ पे पांडव देवताओं की पूजा होती है। और ये मेरा घर कुछ इस तरीके से। यहाँ से एंट्रेंस है। ये क्यारियाँ हैं जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग रहते नहीं, तो हमने जो गांव की जो हमारी बाउंड्री के जो ये अंदर के जो सगाड़े हैं, अपनी लैंग्वेज में हम सगाड़े बोलते हैं, तो ये हमने अपने दाई भाइयों को दिए हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे लगी हुई है प्याज, कहीं पे लगी हुई है हरी सब्जी। ये है मेरे गांव का मकान कुछ इस तरीके से। और अभी तो मैं चाबी लेके नहीं आया, बट देखता हूँ मैं मास्टर की अगर मेरे पास हो। तो यहाँ पे तकरीबन इस जो घर में है, यहाँ पे तकरीबन है 4 कमरे ऊपर हैं और 4 कमरे नीचे हैं। तो चारों तरफ बरामदा है। किसी दिन मैं स्पेशल इस मकान के ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ के लकड़ी के मकान कैसे होते हैं। और मेरी ताई जी बुला रही हैं मुझे ऊपर कि चाय पीने आ जा। तो देखता हूं मैं। इधर भी देखो हमारा इस तरीके से हमारे मकान होते हैं पहाड़ों के। अभी पहले क्या थे कि सभी के पटाली वाले मकान थे, जैसे मकान मेरे हैं। बट अब लोग क्या हो गए ना, लोग आधुनिकरण के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी के मकानों को उखाड़ के अपने ये लेंटर वाले मकान बना रहे हैं, जो बिल्कुल ही मतलब मुझे तो अच्छे नहीं लगे हैं। इसलिए हमने अपने मकान को भी डैमेज नहीं किया है। जो हमारा पुराना मकान है वो हमने एज़ इट इज़ रखा है।
हाँ, इसमें टोटल जो काम है वो लकड़ी का और पत्थरों का काम है। अंदर से टोटल लकड़ी की फ्लोरिंग है और मतलब बहुत अच्छा है। आजकल सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। ये कुछ नज़ारा इस तरीके से मेरे गांव की तरफ से, चारों तरफ है हसीन वादियाँ चारों तरफ। और मैं ना आपको गांव के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखेगा बहुत गांव का सुंदर सा व्यू। ताई जी बुला रही हैं ऊपर। ये भैया लोगों का मकान बन रहा है यहाँ पे। इनका अमरूद का बगीचा था बहुत अच्छा, बट अभी क्या है कंस्ट्रक्शन के चक्कर से इन लोगों ने सारा, मतलब मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ना यार, आप मकान बनाओ ना बट पर्यावरण को भी देखो। मतलब इस तरीके से देखो पेड़ कटवा दिए, मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बुआ लोगों की गाय, ये बद्री नस्ल की गाय है जो पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलेगी। और ये हमारा ताई जी लोगों की गौशालाएँ हैं, उनकी गायें बंधी हुई हैं यहाँ पे। उधर बकरा है, इधर भैया का मकान बन रहा है। हमारे बरतवाल मोहल्ले में ना एक्चुअली में क्या है कि सभी लोग बाहर रहते हैं। मुझे ये चाचा का मकान कभी फौज में है, कभी स्टडी कर रहा है। चाचा जी का देहांत हो चुका है, चाची घर में रहती है इस मकान में। और पहाड़ों में ना सर्दियों के लिए तरीके से कोट बना के रखते हैं ताकि जो आपका घास को आप को, और ये जो घास है पूरा आपका विंटर्स में, लग जैसे आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक ये घास चलता है। उसके बाद गोट बनाने का प्लस पॉइंट ये देखो, सामने आपने देखा गोट बना के रखे हुए हैं। उसका प्लस पॉइंट ये है ना कि बरसात में कितनी भी बारिश हो जाए आपका घास नहीं सड़ेगा। ये देखिए, ये विंटर्स के लिए पूरा घास का कलेक्शन। इधर को हमारी ज़मीनें हैं ये सब जो अब बंजर पड़ चुकी हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है, पता मैं पहाड़ी भाई लोगों से क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, यार आप लोग ठीक है जॉब बहुत अच्छी बात है, जॉब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी खेती बाड़ी को ना आबाद रखो। मतलब ज़मीन से जुड़ो यार, इतने मॉडर्न भी मत बनो कि तुम सब कुछ त्याग करके बिल्कुल ही तुम मतलब सिटी के बन गए हो। हमारी भी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, बट इधर को हम लोग काटते हैं घास। तो कुछ तो मैंने अभी साफ़ करवाई थी ये झाड़ियाँ। ये बना हुआ हमारे गांव में पेयजल योजना का टैंक, जो कि मेरी ज़मीन पे ही बना हुआ है। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू जो कि बहुत सुंदर है। और ये है मेरे गांव का व्यू, गांव के टॉप के ऊपर से। इस तरफ को असवाल मोहल्ला है। असवाल हमारे बहुत घनिष्ठ रिलेटिव्स हैं हमारे, मतलब मेरी दादी का मायका भी यहीं से है, फिर मेरी बुआ भी इधर से ही है, मेरी चाची भी यहीं से ही है। तो इधर असवाल मोहल्ला है। ये नीचे हमारे गाँव की खेतियाँ, नीचे यमुना नदी है। और इस तरफ मंदिर के इस तरफ ऊपर की जो 4-5 मकान हैं ये हमारे बरतवाल लोगों के हैं। और बाकी जो नीचे का मोहल्ला है वो हरिजन मोहल्ला है। नीचे भी खेती बाड़ी है, खेती हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। और वो सामने दिख रहा है मेरा फार्म, वहाँ पे भी बच्चे कर रहे हैं काम। और मैंने आज सुबह से बहुत मेहनत करी है अपने फार्म को साफ़ सुथरा करने में। मैं आपको और बढ़िया नज़ारा दिखाता हूँ इससे ऊपर जाके। आजकल गांव में ना हो रही है मटर की खेती, तो लोग दिनों में क्या है कि कोई मटर की बुवाई कर रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई निराई कर रहा है। तो सभी लोग खेतों में ही हैं, घरों में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ये पहाड़ों का दुर्भाग्य, खेत पड़े हुए हैं बंजर। इसमें उधर का खेत मेरा है, इधर किसी और का है। ये पहाड़ों का दुर्भाग्य है, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं हम भी। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गांव को आबाद करूँ। ये हमारे गांव की खेती है, खेती हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। और फाइनली हमारा गांव कुछ इस तरीके से दिखता है। उधर हमारी शेरियाँ हैं, गढ़वाली में शेर कहते हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये हमारे गांव की खेती है। ये नीचे क्यारियाँ हैं। इस वक्त खेतों में कहीं पे मटर है, कहीं पे गेहूँ है, कहीं पे मसूर की दालें हैं। और ये गांव का व्यू कुछ इस तरीके से है। गांव मेरा बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत ही मतलब एडवांस, इस वैली का सबसे एडवांस गांव है मेरा। बगासू जो गांव है सबसे एडवांस है। पर विडम्बना ये है कि मैक्सिमम लोग शहरों में जाके बस चुके हैं। तो मैं सभी भाई लोगों से अनुरोध करता हूँ, भाई आप एजुकेशन लो, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम प्लाइन कर लो। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति धर्म के लिए कुछ करो। और ये देखिए हमारे गांव में अभी भी फ़िलहाल और गांव की कंपैरिजन बढ़िया है कि लोग अभी खेत आबाद हैं, जो शेरियाँ हैं, जो क्यारियाँ हैं ये आबाद हैं। बट जो उखड़ हैं वो ऑलमोस्ट अब लोग नहीं बोते हैं, उन जगहों पे लोग घास ही काट रहे हैं।
और सामने का व्यू दिखता है। सामने है नौगों, जहाँ 2 पहाड़ मिल रहे हैं और ऊपर धूप आज बहुत चटक है, बहुत अच्छी धूप है। दोस्तों अगर आपको ना मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा पर डे कोई ना कोई नया ब्लॉग बनाने के लिए। आज के फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, सेफ़ रहिए। श्री राधे।